के प्रतिकूल होता है उसको उपदेश करना व्यर्थ होता है। तो यहां कहा कि मनवा बनता जोगी भोगी, रूप धरे वैरागा। ये मन जो है कभी तो योगी बन जाता है, कभी भोगी बन जाता है, कभी वैरागी बन जाता है, किंतु रहता माया के अंदर ही है। ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं तीनों गुणों के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। हमने संन्यास लिया और लोगों ने भी संन्यास लिया। पिछले जन्मों में पता नहीं कितनी बार हम संन्यास ले चुके हैं, और आप लोग जो बैठे हुए हो इनमें से कितनी बार आप संन्यास ले चुके हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सन्यासी होकर के बहुत बड़े महात्मा हो गए हैं और आप संसारी होकर के समाज के अंदर, संसार के अंदर पड़े हुए हो, ऐसा नहीं है। आप पता नहीं कितनी बार सन्यासी बने हो, कितनी बार महात्मा बने हो, कितनी बार आप ऊपर उठे हो, कितनी बार आप नीचे गए हो। जब थोड़ा सा ऊपर उठता है आदमी, सत्वगुण के अंदर जाता है, तो उसमें वैराग्य की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, सन्यासी भी बन जाता है, और सन्यासी बन करके भी सन्यासी नहीं बन पाता। और यदि मन आपका सन्यासी हो जाए तो आप संसारी रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हो। सन्यास मन की एक अवस्था का नाम है। सन्यास कोई बाहरी शरीर का वेश धारण करने का नाम सन्यास नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि जो सन्यास है वो भी मन से होता है, जो योग है वो भी मन से होता है, जो भोग है वो भी मन से होता है, जो वैराग्य है वो भी मन से होता है, और जो क्रोध का भाव है, दया का भाव है, लज्जा का भाव है, या बेशर्मी का भाव है, या क्रूरता का भाव है, अत्याचार का भाव है, ये सब मन का खेल है। तो मनवा बनता जोगी भोगी, रूप धरे वैरागा, साधक बने आराधे ईश्वर, क्या क्या हुई हुई आया। यह मन ऐसा है कि इस जगत के अंदर जब आता है, देखो एक बात यहां थोड़ी समझने की है कि यहां जब मन का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपका अंतरात्मा, अर्थात आपका सूक्ष्म शरीर, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार, आशय, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 19 तत्व मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। और उसी सूक्ष्म शरीर में से जब इस जगत में से सूक्ष्म शरीर आता है तो उस चित्त के अंदर जो संकल्प विकल्प की क्रिया होती है उसका नाम मन है। तो यहां मन का अर्थ सूक्ष्म शरीर समझना चाहिए। तो कहते हैं कि मनवा बनता जोगी भोगी, रूप धरे वैरागा, और साधक बने आराधे ईश्वर, क्या क्या हुई हुई आया। ये जगत के अंदर जब सूक्ष्म शरीर आता है तो क्या क्या रूप धारण करके आता है। कभी तो बड़ा क्रूर अत्याचारी बन जाता है, कभी जगत के अंदर बड़ा महात्मा होकर उपदेश करने लग जाता है, कभी घोर संसारी हो जाता है, चोर हो जाता है, डाकू हो जाता है, लफंगा हो जाता है, और कभी सत्वगुण के अंदर स्थित होकर के और नाम स्मरण, भगवत आराधन के अंदर उसकी रुचि हो जाती है, किंतु रहता वो फिर भी माया के अंदर ही है। तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण की जो परिधि है, जो माया के अंदर ये तीनों गुण हैं, उन तीनों गुणों के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। साधना वो है जो आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठा दे, इस माया से आपको ऊपर ले जाए। जब तक आप
तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के अंदर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, तब तक आप माया से पार नहीं हुए। आपका मन मरा नहीं, और मन मरने का अर्थ यह है कि आपके चित्त के ऊपर से माया का आवरण उतर जाए, तब आपका मन मरेगा। और मन मरने का अर्थ यह है कि आपके चित्त के अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई विचार उदय नहीं हो, कोई विकार आपके अंदर हो नहीं, कोई वासना आपके चित्त के अंदर हो नहीं, और आपके चित्त के अंदर किसी प्रकार की कोई भ्रांति भी नहीं हो, तो आपका मन मरेगा। हमारे सामने सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि इस जगत को हम अपने से भिन्न, जगत को सत्य और जगत को बहुत बड़ा समझते हैं और अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ी अविद्या ये है हमारे अंदर, और यही मन है। मनवा बदले रूप अनेकों, कभी संसारी और कभी ब्रह्मचारी। मनवा बदले रूप अनेकों, संसारी ब्रह्मचारी, और सभी जगत को पकड़े लेता, ज्ञानी छूट न पाया। आप कितने भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी प्रवचन करो, कितनी भी युक्तियां दो, किंतु आपका मन जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। आपका मन उस ज्ञान को जो कि आपने पुस्तकों के अंदर से संचय किया है, उस ज्ञान को आपका मन ग्रहण नहीं करता। आप चाहे बैठ करके स्टेज के ऊपर बैठ करके कितना भी उपदेश झाड़ो, लोगों को कितनी भी उपदेशात्मक चर्चा करो, बातें करो, किंतु आपका अपना मन आसक्ति का त्याग नहीं करता, आपका मन निर्भय नहीं होता, आपका मन संकुचित बना रहता है, उसके अंदर उदारता नहीं आती, क्योंकि चित्त के ऊपर माया का आवरण है, भ्रांति है चित्त के अंदर। तो जब तक वो भ्रांति निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक तो आप माया के अंदर पकड़े हुए हो, माया के अंदर जकड़े हुए हो। इसीलिए अंत में भक्त गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मैं जगत की कई बातें समझता हूं, कई बातें समझने का प्रयत्न करता हूं, किंतु मैं यदि नहीं समझ पाया तो इस मन के खेल को नहीं समझ पाया। क्योंकि मन का खेल ऐसा है कि कब क्या करेगा, कब क्या करवाएगा मेरे से, और कब मुझे कहां ले जाकर के पटक देगा, और कब कहां मुझे उठा देगा, इसका कोई पता ही नहीं लगता। ये मन क्या क्या खेल खिलाता है, कहां कहां घुमाता और नचाता है, क्या क्या रूप बदलाता है, इसकी समझ ही नहीं आती। इसीलिए कहा, एक भजन में हमने कहा है, प्रभु अनंत माया अनंत। जैसे प्रभु अनंत है, ऐसे प्रभु की माया भी अनंत है। प्रभु अनंत माया अनंत, कोई न जानन हारा। ना तो प्रभु को कोई जान पाता है और ना प्रभु की माया को ही कोई जान पाता है। और प्रभु की माया को कोई जान पाता है तो केवल वही जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। क्योंकि प्रभु स्वयं अपनी माया को जब समेट लेते हैं और जीव का चित्त शुद्ध करके उसके अंदर अपने आप को प्रकट कर देते हैं, तभी जीव को भगवान की भी समझ आती है, भगवान के भी दर्शन होते हैं, और माया का आवरण भी चित्त से उतर जाता है।